ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। शैल मानी पर्वत, समस्याओं के विशाल पर्वत। लेकिन ये व्यथा जो उत्पन्न हो रही है समस्याओं से, इसको दूर करने के लिए श्री राम कथा है, केवल राम कथा। सती जी के जीवन में जो व्यथा आई थी, आज उस व्यथा को लेकर के सती का प्राणांत हुआ। लेकिन जब पार्वती बनकर के अवतरित हुई तो उस व्यथा को दूर करने के लिए सबसे पहले पार्वती जी ने किसके प्रति इच्छा व्यक्त की? बोलो भाई, कथा के प्रति इच्छा व्यक्त की। सबसे पहली उनकी इच्छा है कथा। आप सबको मालूम है, सुनते रहते हो, पढ़ते भी हो रामायण में। जब सती पार्वती बनकर के अवतरित हुई तो उन्होंने तपस्या की, जन्म से ही तपस्या शुरू कर दी। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म की स्मृति है उनकी, पूर्व जन्म की स्मृति है। और जैसे ही प्रकट हुई पार्वती के रूप में तो तप करने लगी। माता पिता परेशान हो गए। हिमांचल जी और मैना जी देख देख करके आश्चर्यचकित है कि ये बेटी जो है न कुछ खा रही है न पी रही है, जन्म से तपस्या करने लगी। अगर बच्चा जो है पैदा हो और माँ का भी दूध ना पिए तो परिवार के सामने संकट आ जाता है कि नहीं? अब कितने दिन जिंदा रखेंगे इसे, है? जब दूध ही नहीं पी रहा है तो अब इसको कितने दिन तक जिंदा रखा जा सकता है? सबसे बड़ी समस्या। लेकिन सावधान, भगवती पार्वती जी ने वही सती ही पार्वती बन के अवतरित हुई, तपस्या शुरू कर दी। और जैसे ही तपस्या शुरू की तो हिमांचल जी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। मैं एक बात कहता हूं, हिमांचल जी को तपस्या में आश्चर्य इसलिए नहीं होना चाहिए कि हिमालय में तो बड़े बड़े तपस्वी हैं, बोलो है कि नहीं? और हिमालय पर ही तपस्या कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या आकर्षण और क्या आश्चर्य तपस्या के प्रति। बड़े बड़े जितने भी ऋषि मुनि महात्मा हैं सब तपस्या कर रहे हैं तो हिमालय पर कर रहे हैं। हिमालय की तपस्या बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है साहब, है? और जहां जहां भगवान शंकर के स्थान बने हैं, याद रखना, मैं तो कहता हूं कि वह भूमि भी तपस्वी की भूमि हो जाती है। ये बटेश्वर नाथ का क्षेत्रफल जो क्षेत्र है वो तपस्वियों का क्षेत्र है, ये साधारण क्षेत्र नहीं है, याद रखना। एक बार मुझसे पूछा गया, उस समय की बात है जब मैं ब्रह्मलाल जी महाराज के मंदिर पर ही बटेश्वर नाथ भगवान के दरबार में कथा कह रहा था, तो काशी से निमंत्रण आया मेरे पास। उसी समय की बात है, जब काशी से निमंत्रण आया तो किसी महात्मा ने आयोजन में बुलाया, कहा स्वामी जी एक दिन के लिए ही आप आ जाएं, और यहाँ आयोजन तो चल रहा लेकिन आपका एक दिन आ जाएंगे तो पर्याप्त है, आप 1 घंटे कुछ सुना दें, कथा कह दें। मैंने कहा मैं तो बटेश्वर नाथ भगवान के दरबार में कथा कह रहा हूँ, छोड़ के तो नहीं आ सकता हूँ, कथा जब तक पूरी नहीं होगी। बोले काशी में आपको आना है, कितनी बड़ी महिमा है काशी में। मुक्ति जन्म में जान ज्ञान खान अगहान करे, जय बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। मैंने कहा प्यारे आप शायद आए नहीं है, मैं बटेश्वर नाथ भगवान के दरबार में हूं। बोले तो बटेश्वर नाथ कहाँ है? हमने कहा बटेश्वर आगरा से 70 किलोमीटर दूरी पर है, यमुना के तट पर है। तो बोले काशी की महिमा में वहां की महिमा में अंतर? हमने कहा नहीं, मेरी समझ में तो कोई नहीं है अंतर, कहीं अंतर नहीं है। बस अंतर केवल इतना है कि काशी गंगा के तट पर बसी हुई है और बटेश्वर यमुना के तट पर बसे हुए हैं, लेकिन भगवान बटेश्वर नाथ में और विश्वनाथ में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। तो प्यारे ये भी तपस्वियों की भूमि है, भगवान शिव की महिमा मंडित भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। यहाँ भी आज संत मिट्टी में गुफा खोद खोद करके रह रहे हैं। हमारे अयोध्या दास जी महाराज, जब मैं पहले आया था आश्रम में तो केवल गुफा ही तो थी, मिट्टी के अंदर गुफा बनाई गई थी, अब विस्तार हो गया है, लेकिन सबसे पहले तो गुफा ही। आज भी तपस्या कर रहे हैं।
इनकी भीषण गर्मी में देखिए तपस्या, तो आप आश्चर्य करते हैं। थोड़ा सा सूर्य की किरण पड़ जाए गर्मी में तो पता नहीं साफा पता नहीं क्या क्या तैयार कर लेते हो, छाता लगा लेते हो, ना जाने कितनी छाया की व्यवस्थाएं करते हो, घंटों बैठे रहते हैं भीषण गर्मी में और अग्नि के बीच में बैठते हैं, समझ रहे हो ना, तपस्या करते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि इस भूमि को साधारण नहीं समझना चाहिए। यहां जो संत निवास कर रहे हैं उनको सामान्य संत नहीं मानना चाहिए। वो भगवान यहां जो भी निवास करेगा वो अपने मन से नहीं कर सकता है, बटेश्वर नाथ भगवान की आज्ञा से कर सकता है। उनकी आज्ञा होती है वही यहां निवास करता है, उनकी कृपा से ही वो रहता है। इसलिए ये तपस्वियों की भूमि है और इस भूमि पर आप सबको भी रहने का सौभाग्य, आसपास जो गांव बसे हुए हैं उन सबको रहने का या जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। तो ये भी समझना चाहिए कि केवल हमारे पुण्य ही नहीं है, ये तो वटेश्वर नाथ भगवान की कृपा है जो उन्होंने अपने गांव के पास बुला लिया है, अपने धाम के पास बुला लिया, अपने तीर्थ के पास बुला लिया है। वटेश्वर नाथ भगवान की कृपा है, ऐसा महसूस करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। मैं भी बटेश्वर नाथ भगवान के दरबार में कथा कह रहा हूं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये बटेश्वर नाथ भगवान का है। भगवान शिव की भूमि है, ये तपोभूमि है। पार्वती जी ने तपस्या शुरू की, लेकिन तपस्वियों की वो तपस्थली हिमालय, आज हिमालय को आश्चर्य हो रहा है कि ऐसी तपस्या मैंने कभी नहीं देखी। यहां हजारों महात्मा तपस्या करते हैं, लेकिन ऐसी तपस्या जैसी बेटी ने प्रारंभ की भगवती पार्वती ने, लेकिन है तो वो सती पार्वती बनकर के अवतरित हुई और जैसी तपस्या की कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही हैं, सब कुछ त्याग दिया। बेलपात में परिप्रमाण तो मिले हैं, लेकिन प्यारे एक समय ऐसा आया कि उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। कछु दिन भोजन बार बतासा, वायु का सेवन। वायु का सेवन कितने दिन तक करोगे भाई, कितने दिन तक जिंदा रहोगे वायु सेवन से? और यदि हो जिंदा वायु सेवन से तो बहुत बड़े तपस्वी हो, साधारण नहीं हो, साधारण नहीं हो, बहुत बड़े तपस्वी हो। बहुत बड़ी क्षमता है आपके अंदर, आप सामान्य नहीं है, आप में लौकिकता नहीं है, अलौकिकता है आप में। आप लौकिक नहीं है, आप अलौकिक हैं यदि आप केवल वायु का सेवन करके जीवित रह रहे हैं। भगवती पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। एक दिन हिमांचल जी की आंखों में आंसू आ गए, तो किसी ने कहा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आपकी बेटी तो तपस्या कर रही है, ऐसी बेटी तो किसी को मिली नहीं जैसी आपको मिली। कहा तपस्या तो कर रही है, लेकिन पिता तब प्रसन्न होता है जब बेटी का हाथ पीले कर देता है। सावधानी से सुनना, बेटी अगर घर में कुमारी बैठी है तो पिता को नींद नहीं आ सकती जब तक उसका विवाह न कर दे, उसका हाथ पीला न कर दे। सबसे बड़ी तपस्या पिता के जीवन की उस समय पूरी होती है जब अपनी बेटी का विवाह कर देता है। हिमांचल जी ने कहा कि मैं राजा हूं और राजा अपनी बेटी का विवाह न कर पावे तो विवाह करने में परेशानी क्या है? परेशानी तो यही है जब बेटी तपस्या कर रही है, विवाह के लिए तैयार हो तब ना। वो तो तपस्या कर रही है, विवाह के लिए तैयार हो तब ना विवाह किया जाए। नारद जी आ गए, भगवान की लीला। जैसे ही नारद जी आए तो बड़ा स्वागत किया हिमांचल जी ने।
महात्मा किसी के घर में आ जाएं तो घर में आप लोग स्वागत करते हो, परंपरा पहले से चली आ रही है। ऐसा मत सोचना कि ये तो कथावाचकों ने, साधु संतों ने कथा में सुना सुना करके लोगों को प्रेरित कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये शास्त्र जो है मनमुखी नहीं है, ये शास्त्र भगवान की श्वासाओं से निकले हैं, ये वेद भगवान की श्वासाओं से निकले हैं, ये किसी ने मन से नहीं बनाए हैं। अगर ऐसा मानते हो कि मन से बनाए हैं तो ये बुद्धि की जड़ता है, अल्पज्ञता है। ये तो भगवान की श्वासाओं से निकले हुए हैं। अगर शास्त्र, वेद, पुराण, शास्त्र अगर हमें संकेत दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, तो हमारा धर्म है, अनुशासन कहता है कि हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो महाराज श्री हिमांचल जी स्वागत के लिए दौड़ पड़े। विश्वामित्र जी जब दशरथ जी के यहाँ, दशरथ जी महाराज दौड़े कि नहीं दौड़े? जनकपुर में विश्वामित्र जी गए तो जनक जी दौड़े कि नहीं दौड़े? आपके घर में संत महात्मा आ जाते हैं तो आप स्वागत के लिए दौड़ पड़ते हो कि नहीं दौड़ पड़ते हो? ये धर्म कहता है। हिमांचल जी दौड़ पड़े स्वागत में, नारद जी महाराज के चरण पकड़ लिए, कहा महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, हमारे सामने समस्या है और संत आ जाता है तो संत समाधान कर देता है समस्या का। ये हमने संतों की वाणी से ही नहीं, शास्त्रों में भी पढ़ा है। संत समस्या का समाधान करता है। मेरे जीवन की ये व्यथा है कि बेटी का विवाह कैसे करूं। राजा होते हुए भी अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए क्योंकि बेटी तपस्या कर रही है, और तपस्या कर रही है तो विवाह की इच्छा ही नहीं है। देखो, तपस्वी के मन में विवाह की इच्छा नहीं होती है, समझ रहे हो कि नहीं? तपस्वी के मन में बोलो विवाह की इच्छा होती है क्या? विवाह की इच्छा नहीं होती है। तपस्या कोई कर रहा हो तो विवाह की कोई इच्छा नहीं। नारद जी तपस्या कर रहे थे, कामदेव आया, वो ईमानदारी से बताओ पराजित होकर के गया कि नहीं गया? क्योंकि क्या कर रहे थे नारद जी उस समय? तपस्या कर रहे थे। जब भी तपस्या संत करते हैं या कोई तपस्वी तपस्या करता है तो उसकी तपस्या को भंग करने के लिए प्रयास करते हैं। ये इंद्र आदि तपस्या को भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सावधान, बहुत मुश्किल की बात है कि तपस्वी जो है तपस्या से वंचित रह जाए और उसकी तपस्या को कोई भंग कर दे। हाँ, कहीं ना कहीं तपस्या में कमी रहती है तो असर जरूर होता है। क्यों भाई? असर जरूर। जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि आपके अंदर नहीं है तो बोलो रोग हावी होता है कि नहीं होता है? बीमारी हावी होती है कि नहीं होती है? क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आप में नहीं है। ऐसी तपस्वी में कहीं अगर तपस्या की कमी है तो निश्चित है कि ये जितने भी बाधक तत्व हैं ये हावी होकर के बाधा उत्पन्न कर देते हैं। ये तावता एक दिन ऐसी कंडीशन हो जाती है कि तपस्या भंग हो जाती है। लेकिन बहुत मुश्किल की बात है। अब पार्वती की तपस्या को कौन भंग करे? अच्छा, तपस्या होगी तो विवाह होगा नहीं, विवाह हो ही नहीं सकता है। कौन करेगा विवाह? और विवाह की इच्छा भी नहीं। नारद जी ने कहा देखो हिमांचल जी, आप जैसा ज्ञानी राजा कोई दूसरा नहीं है, और ये तो तपस्वियों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के आप राजा हैं जो तपस्वियों का क्षेत्र है। आप बहुत बड़े महान संत हैं, साधारण नहीं है। और आप जैसे संत के यहाँ जो बेटी पैदा हुई है वो महान तपस्विनी हुई है, उसको भी साधारण मत समझना। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन विवाह नहीं करूंगा तो अपराध लगेगा। बाप बेटी का विवाह ना कर पावे सबसे बड़ा अपराध है वो। इसलिए जिस दिन बेटी का जन्म हो, याद रखना, जिस घर में बेटी का जन्म होता है उसी दिन ये निश्चित हो जाता है कि मंडप निश्चित इस भूमि पर गड़ेगा। क्यों भाई? हो जाता है कि नहीं? मंडप ये भी तो एक यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। अर्थात यज्ञ का भूमि पूजन ही उसी दिन हो जाता है जिस दिन बेटी का जन्म होता है। विवाह करना ही होगा, विवाह निश्चित है। और ये विवाह निश्चित है तो बेटी का जन्म, विवाह एक बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा यज्ञ है।
मैं कहता हूं कि जिस दिन बेटी का जन्म होता है उस दिन प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अब मेरे हाथों से मेरे घर में यज्ञ अवश्य होगा, अवश्य यज्ञ होगा। इसमें अब कहीं किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। भाई बेटा अगर पैदा हो जाए तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि बेटा बाबा बन जाएगा। क्यों भाई, बेटा पैदा हो जाए बाबा बन जाए सीधा, क्या करोगे तुम? है ये गारंटी नहीं है। लेकिन बेटी पैदा होती है तो कंफर्म हो जाता है 101% कि निश्चित रूप से विवाह होगा ही होगा, यज्ञ होगा ही होगा, ये धर्म कहता है। इसलिए और बहुत सारी स्थितियां ऐसी अब पनपती जा रही हैं कि कुछ बेटियां ऐसी हैं जिन्होंने हठ धर्मी से ये कह दिया कि मैं विवाह नहीं कराऊंगी। ये हठ धर्म है, बेटी के लिए हठ धर्म है। विवाह का योग निश्चित होता है कन्या के जीवन में, ये विधि का विधान है। जहीं विरंच रच सिए समारी तहीं श्यामल वर रचो बिचारी। ये तो विधि का विधान है, इसमें चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है, इसे स्वीकार करना चाहिए और बड़े अनुशासित व्यवस्था में स्वीकार करना चाहिए। बहुत ही मर्यादित और पवित्र कार्य है विवाह। और बेटी के विवाह में भले ही एक बार बेटा के विवाह में सम्मिलित ना हो, लेकिन बेटी के विवाह में तो सम्मिलित जरूर होना चाहिए निश्चित रूप से। बहुत पुरानी परंपरा है कि गांव में अगर बेटी का विवाह है, धोखे से निमंत्रण नहीं पहुंचता था सूचना उस घर में, तो लोग यही कहते थे बेटे का होता तो नहीं जाते। लेकिन नहीं आई है सूचना, परंतु बेटी का विवाह है, हमारे गांव की बेटी का विवाह है, हम तो जरूर जाएंगे, जरूर सम्मिलित होंगे उसमें। भले ही हम भोजन प्रसाद कुछ ना ग्रहण करें, लेकिन शामिल होंगे जरूर, सहयोग करेंगे। बोलो ये भावना रहती थी कि नहीं रहती थी? पुरानी बात कर रहा हूं मैं। अब तो विचार बदल गए हैं, वो व्यवहार बदल गए। निमंत्रण देने पर लोग निमंत्रण में नहीं आते हैं। अब तो समस्याएं पैदा हो गई हैं, वातावरण बदलता जा रहा है। लेकिन सत्य तो ये है कि बेटी के विवाह में निश्चित रूप से सम्मिलित होना चाहिए। बहुत पुनीत कार्य है, बहुत पवित्र कार्य है। महाराज हिमांचल यही तो चाह रहे हैं कि ये पवित्र कार्य मेरे हाथों से हो। ये मुझे सौभाग्य मिला था कि बेटी का जन्म हुआ, लेकिन बेटी तपस्विनी है, प्रसन्नता है, वो तपस्या कर रही है, लेकिन विवाह नहीं होगा अथवा वो विवाह नहीं कराएगी तो इसका अपराध मुझे लगेगा। अब मैं इस अपराध से कैसे मुक्ति पाऊं? आप उपाय बताएं महात्मन। आपसे मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी बहुत जटिल समस्या है परिवार की। इस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसका निदान कैसे होगा? मेरी प्रार्थना है कि आप निदान करें, समाधान करें। महात्मा यदि भ्रमण कर रहे हैं तो ये समझ लेना कि भगवान के भेजे हुए हैं वो तुम्हारे घर में अगर पहुंच रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई तुम्हारी समस्या का समाधान ही होगा। लेकिन आजकल कोई साधु किसी घर में पहुंच जाता तो लोग कहते लो समस्या आ गई, पता नहीं क्या मांगने लग जावे। क्यों भाई, क्या मांगने लग जावे, पता नहीं कौन सी डिमांड कर दें। क्या साधु डिमांड कुछ नहीं करता है, ये भी नहीं सोचना चाहिए। और साधु को ऐसी कोई डिमांड करना भी नहीं चाहिए। हाँ, प्रेरणा देना चाहिए। क्या देना चाहिए? प्रेरणा। प्रेरित तो करना चाहिए, धर्म है, लेकिन विवश नहीं करना चाहिए किसी को। प्रेरित करना चाहिए, विवश नहीं करना चाहिए। विवश करने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। साधुओं में प्रेरणा देने की परंपरा है, प्रेरित किया जा सकता है। नारद जी तो सब जगह जाते हैं। अरे मैं कहता हूं नारद जी तो दैत्यों के यहाँ भी जाते हैं। बोलो जाते हैं कि नहीं? दैत्य भी उनका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ना देवताओं से कुछ चाहते हैं ना दैत्यों से कुछ चाहते हैं, अपनी बात कह के चले जाते हैं। नारद जी का यही काम है, ना दैत्यों से कुछ चाहिए ना देवताओं से, अपनी बात कह के चले जाते हैं। ये काम है नारद जी का। तो भगवान के विशेष पार्षद हैं नारद जी। तो नारद जी महाराज ने कहा चिंता मत करो, अगर मैं आया हूं तो निश्चित है कि समाधान होगा, लेकिन पहले आंखों के आंसू बंद करो, समाधान तो मिलेगा। थोड़ा शब्द सुने तो तसल्ली हुई हिमांचल जी को कि कम से कम इतनी सांत्वना देने वाला कोई आया तो। अभी तक तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मैं राजा हूं, राजा को कौन समझावे और कौन कहे राजा से। कहे महाराज
मेरी बेटी तपस्या कर